बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक घर की कहानी सुनाने वाली हूँ। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा हादसा है और ये हर घर की कहानी है। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग इस कहानी को एंड तक जरूर देखें। यह कहानी घर घर की है, हर घर में ऐसा ही होता होगा या इस तरह के मिलते जुलते कई मामलात होते होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। किस्सा यह है कि एक औरत यानी एक बहू वह सुबह सुबह उठी और फ्रीज के पास गई। फ्रीज को खोला तो उसमें 2 अंडे रखे हुए थे। उसने अंडे उठाए और उसका ऑमलेट बनाया, यानी नाश्ता खुद भी बनाया और अपने शौहर को भी दिया। शौहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने जॉब पर चली गई। कुछ इसमें मसला आपको नजर आया? यहाँ कुछ भी मसला नहीं है, यह एकदम रोज की तरह एक रूटीन लाइफ थी। 2 अंडे फ्रीज से लिए, नाश्ता बनाया, खुद भी खाया और शौहर को भी दिया। शौहर काम पर चला गया और बीवी भी अपने जॉब पर चली गई। लेकिन हुआ यह कि चंद ही घंटों के बाद शौहर ने अपनी बीवी को फोन पे कहा कि घर में थोड़ा सा मसला हो गया है, तुम आज घर नहीं आना, तो तुम काम खत्म करके अपनी अम्मी की तरफ चली जाना। मैं घर का थोड़ा सा मामला निपटा कर तुम्हें लेने आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन बीवी ने ताज्जुब से पूछा, अरे क्या मामला हुआ है? कुछ भी तो नहीं, सब सिंपल था। शौहर ने जरा सा बात को टाल दिया, लेकिन बीवी प्रेशर करती रही, इसरार करती रही। इसरार करने पे शौहर ने मजबूर होकर बता दिया कि देखो बेगम, तुमने जो फ्रिज में 2 अंडे रखे हुए थे उस अंडे से नाश्ता बना लिया है। दरअसल वह अम्मी ने बाजी के लिए यानी मेरी बहन के लिए मंगवा कर रखे थे। अब अम्मी को ऐसा लग रहा है कि तुमने जानबूझकर वही अंडे उठाए जो उसने बहन के लिए मंगवा के रखे थे, इसलिए अम्मी थोड़ी सी नाराज है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं घर आकर मामला सुलझाकर शाम तक तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन औरत ने शौहर की बात नहीं मानी। वह शाम में जॉब से सीधी घर आई और अपने ससुराल गई और जाते हुए 1 दर्जन अंडे लेते हुए गई, यानी 12 अंडे लेकर घर पहुंचकर अंडे ले जाकर सास के सामने रख दिए और वह सास को कहने लगी, 2 अंडों की वजह से तुमने झगड़ा किया था ना, तो 12 अंडे तुम्हें लाकर दे दिए। यह बात कमरे में बैठा शौहर भी सुन रहा था। सास ने फौरन गुस्से में आकर बेटे को आवाज दी और कहा कि देखो, इसने 12 अंडे लाकर मेरे मुंह पर मार दिए हैं, तुम अपनी आंखों से देखो। जब तुम अपनी आंखों से देख लिया कि यह मेरे साथ कितनी बदतमीजी से पेश आती है, तो तुम इसको अभी के अभी यहाँ से फारिग करो, यानी उसको छोड़ दो। मामला बहस बढ़ता रहा, हुज्जत होती रही। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुंचा कि शौहर ने वहीं खड़े खड़े अपनी बीवी को तलाक दे दी। 2 अंडों की वजह से एक हंसता खेलता घर टूट गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें कसूरवार कौन है? सास जिसने बहू की इतनी सी बात पर इतना बड़ा फसाद कर दिया, इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, या फिर नंबर 2 वो शादीशुदा बहन जो माँ को रोक नहीं सकी, वो माँ को यह समझा नहीं सकी कि अम्मी कोई बात नहीं, यह कोई मसला नहीं है, 2 अंडों की बात है, मैं लेकर आ जाती हूँ। नंबर 3 बीवी जिसने शौहर को यह मामला अपने तरीके से हल नहीं करने दिया और उसने जल्दबाजी मचाई। नंबर 4 वह शौहर जिसने आखिरकार अपने माँ के दबाव में आकर इतनी से बात पर 2 अंडों वाली बात पर अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब बताइए किसमें कसूरवार कौन है? सास, बहन, बीवी या शौहर? यह कहानी आज हर घर की है, खासकर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की। इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, यह सोचने वाली बात है। नंबर 1 सास अगर अपना बड़प्पन दिखाती और अंडे दोबारा मंगवा लेती तो हो सकता था कि यह मामला इतना बिगड़ता ही नहीं। नंबर 2 बहन अगर माँ को किसी न किसी तरीके से ठंडा कर देती, जाने दीजिए अम्मी क्या फर्क पड़ता है, यह कोई मसला नहीं, उनको पता ही नहीं होता, उनको ये खबर ही नहीं होती, आपने उनको बताया नहीं होगा। यह उस बहन का भी यह काम था कि वह अपनी माँ को ठंडा कर दे। 2 अंडों का मसला था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि इस बात को इतना फैलाया जाए। नंबर 3 वह शौहर जो माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नजरअंदाज करके फोन पर ही माँ को समझा सकता था कि कोई बात नहीं माँ, मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है, छोड़ दे आप, 2 अंडों की बात है तो मंगवा ले या मैं खुद लेकर आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह। बीवी को फोन नहीं करता, न वह बीवी को फोन करता और न बात इतनी फैलती। नंबर 4 बीवी इसको अपने अना का मसला नहीं बनाती, शौहर की बात मानकर माँ के घर चली जाती या ससुराल जाकर खामोशी अख्तियार कर लेती, सास से माजरत कर लेती या माफी मांग लेती। अम्मी मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं हरगिज इस अंडे को हाथ ना लगाती, मैं दूसरे अंडे मंगवा लेती, वगैरह वगैरह। और नंबर 5 वह शौहर
जो किसी न किसी तरह अपने आप को काबू में रख लेता, बीवी से नाराज हो जाता या उसे कुछ दिन के लिए माँ के घर भेज देता, लेकिन यह इंतहाई कदम या आखिरी कदम वह नहीं उठाता। हमारे माशरे में हमेशा ही ऐसा होता है कि अक्सर झगड़ों की वजह 2 अंडे जैसे या इसी तरह की कोई फालतू चीज, बेमोल चीजों पर ही शुरू होते हैं, फिर ये अना का मसला बन जाते हैं। जबान की तेजी और गुस्सा मामले को तलाक तक लेकर चले जाते हैं। यह मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, उनमें से किसी एक की जरा सी कोशिश और जरा सी मामला फहमी, दूर अंदेशी और मतलब थोड़ी सी समझदारी से अगर कोई एक बंदा भी इन चारों में से या घर के पूरे फैमिली मेंबर में से या एक बंदा भी अपनी अना को साइड में रखे और समझौते की कोशिश करे तो यह घर टूटने से बच सकता है। ऐसे कई घर टूटने से बच सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और बहनों, जब भी ऐसे मामलात हो जाए, ऐसी उलझने हो जाए, ऐसे झगड़े हो जाए, मुमकिन कोशिश करे और नस्लों को बर्बादी से बचा ले। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि ताल्लुक अगर रखना है तो झगड़े किस बात के, और अगर ताल्लुक नहीं भी रखना है तो फिर भी झगड़े किस बात के। ऐसे सब मामलात में अल्फाज का सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, अल्फाज की अपनी एक दुनिया होती है, हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कुछ अल्फाज हुकूमत करते हैं, कुछ गुलामी करते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं तो कुछ वार करते हैं। हर लफ्ज का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब मैंने लफ्जों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है तो यह समझ लिया कि अल्फाज सिर्फ माना नहीं रखते, यह तो दांत भी रखते हैं जो काट लेते हैं, यह हाथ भी रखते हैं जो गिरेबान फाड़ देते हैं, यह पाँव भी रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। इन लफ्जों के हाथों में अगर लहजे का हथियार थमा दिया जाए तो यह वजूद को छलनी करने पर भी कुदरत रखते हैं। अपने लफ्जों के बारे में मोहतात हो जाओ। उन्हें अदा करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, तौल लिया करो और फिर बोला करो। किसी के वजूद को ये अल्फाज समेट भी देते हैं, किसी को ये अल्फाज टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, क्योंकि यह तुम्हारी अदायगी के गुलाम होते हैं। अल्फाज जो तुम्हारी जबान से अदा होते हैं, तुम उनके बादशाह हो और बादशाह अपनी रियाया का जिम्मेदार होता है और अपने से बड़े बादशाह का वह जवाबदेही भी होता है। इसलिए जब भी घर में ऐसी उलझने हो जाए, बहस और मुआवजा हो जाए तो अपने अल्फाज को अदा करने से पहले 100 बार सोचो, फिर अपनी जबान से निकालो, वरना ऐसे झगड़ों में एक एक लफ्ज पर लोग अना का मसला बना लेते हैं और घर के घर, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं। एक लफ्ज की वजह से, एक अना परस्ती की वजह से, एक थोड़ी सी नासमझी की वजह से। आपने देखा 2 अंडों की वजह से, सिर्फ 2 अंडों की वजह से घर बर्बाद हो गया। बात तलाक तक चली गई और तलाक तक चली क्या गई, तलाक हो गई। यह बहुत नॉनसेंस वाली बात है। ऐसी ही बातों पर आजकल छोटी छोटी बातों पर हमारे देश में हर 15 मिनट में एक तलाक हो रही है। अल्लाह हम पर रहम करे और हम लोगों को इस रिश्तों को निभाने की समझदारी अता करे। जो लोग समझदारी से काम लेते हैं, जिन घर की औरतें और मर्द समझदार होते हैं, उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है और वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यह कहानी हमें बहुत गहरी सीख देती है कि कैसे छोटी छोटी बातों को सही तरीके से संभालना चाहिए ताकि घर ना टूटे। यह सच है कि अक्सर हमारे झगड़े बहुत मामूली चीजों से शुरू होते हैं, लेकिन जब उनमें अहंकार, गुस्सा, गलतफहमियां जुड़ जाती है तो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस कहानी के चारों किरदार, सास, बहन, शौहर और बीवी में से कोई भी अगर समझदारी से काम ले सकता था तो यह घर टूटने से बच सकता था। सास को अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए था। सिर्फ 2 अंडों की वजह से इतनी नाराजगी दिखाना सही नहीं था और ना सास को बातों को इतनी बढ़ानी चाहिए। बहन अपनी माँ को समझा सकती थी कि इतनी छोटी बात पर बहू से नाराज होना सही नहीं है। शौहर को मामले को ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो अपनी माँ के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला ले। बीवी को भी अहंकार और गुस्से से नहीं बल्कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए था। अगर वह ससुराल जाकर माफी मांग लेती या सास को प्यार से समझा देती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। असल में रिश्तों को बचाने के लिए हमें अनापरस्ती से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमारी जुबान, हमारे लफ्ज, हमारे फैसले किसी का भी घर भी बना सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि इसमें से किसी एक की समझदारी से यह तलाक टल सकता था? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज।